दोस्तों, क्या आप पीपल प्लेजर हो? यानी हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते रहते हो और हमेशा यही चाहते हैं कि कोई आपसे नाराज़ ना हो। अगर ऐसा है तो एक बैड न्यूज़ है। आप लाइफ में कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई ना कोई आपको डिसलाइक ज़रूर करेगा। ऐसे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको समझना होगा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई ना कोई हमें डिसलाइक ज़रूर करता है, इसलिए हमें अपने अंदर दूसरों की डिसलाइक को सहने की हिम्मत लानी होगी, तभी हम खुश रह पाएंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करेज टू बी डिसलाइक बुक, जिससे हम दूसरों को डिसलाइक सहने की हिम्मत अपने अंदर लाएंगे। तो चलिए, चैप्टर 1, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड पर्सनालिटी। इस लेसन में राइटर ने सिगमंड फ्रॉइड की चिल्ड्रन ट्रॉमा की साइकोलॉजी के बारे में बताया है। हमारी आज जो भी पर्सनालिटी है वो हमारे बचपन के ट्रॉमा पर ही बेस्ड होती है। अगर आपको बचपन में बुरे अनुभव हुए हैं तो बड़े होकर भी वो अनुभव आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में छुपे रहते हैं। चैप्टर 2, डोंट हेट योरसेल्फ। कई बार लोगों में हीन भावना बढ़ जाती है और वे खुद को हेट करने लगते हैं। ऐसा दो कारणों से होता है, या तो आप खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो या दूसरे आपको क्रिटिसाइज़ करते हो। तो इन दोनों ही बातों को बदल दीजिए। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए खुद को क्रिटिसाइज़ ना करें। सबसे पहले तो छोटे गोल बनाएं। ऐसे गोल ना बनाएं जो आपकी पहुंच से बाहर हो। फिर उन गोल्स को हिस्सों में बांट लें। एक टाइम पर एक हिस्से को निपटाने की कोशिश करें। इस तरह से आप हर गोल को अचीव कर लोगे। अगर शुरू में छोटे गोल्स अचीव कर लोगे तो इससे आपको खुद भी मोटिवेशन मिलेगी और फिर आप बड़े गोल्स भी अचीव कर पाओगे। अगर दूसरे आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि क्या आपने कोई गलती की है। अगर सच में आपकी गलती है तो अप्लाइज कीजिए और उस गलती को सुधार लीजिए। अगर कोई काम आपको नहीं आता है तो उसे सीख लीजिए। इसी तरह दूसरे आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई बिना कारण आपको निंदा करता है तो उसे मन से माफ़ कर दीजिए, यह सोचकर कि वह एक छोटी सोच वाला आदमी है। चैप्टर 3, अनहेल्दी कंपटीशन इज़ बैड। आजकल समाज में बहुत सारा कंपटीशन है। हर कोई खुद को दूसरे से आगे देखना चाहता है। इसका नतीजा बहुत से लोग स्ट्रेस में जीने लगते हैं। उन्हें दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या भी होती है, लेकिन यह माइंडसेट आदमी को बीमार कर देता है और उसकी खुशी भी छीन लेता है। स्ट्रेस होने पे हमारी बॉडी में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स निकलते हैं। इनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं, जैसे हार्ट बीट तेज हो जाना, इंसोम्निया जल्दी होना, बुढ़ापा आना, किडनी फेलियर, डाइजेशन प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आदि। अगर कंपटीशन की भावना से ऐसा मिल रहा है, फिर ऐसा कंपटीशन किस काम का? इसलिए आज ही अपनी सोच बदलिए। सबसे पहले अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना लाइए। इस ब्रह्मांड या गॉड का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको इतना कुछ दिया है। अगर हाथ पैर भी सही सलामत हैं तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के नहीं है। सिर पर छत है, खाने को भोजन है, करने को जॉब है, तो रोज़ रात को सोने से पहले और सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद करें। सिर्फ थैंक यू बोलने से ही आपका दिल खुशी से भर जाएगा, क्योंकि आपको मन को लगेगा कि आपके पास सब कुछ है। तो इसे प्रेयर की तरह रोज़ बोलें। इसके साथ ही सिर्फ अपना काम कीजिए, दूसरों से कंपटीशन की भावना को निकाल दीजिए, तभी खुश रह पाएंगे। चैप्टर 4, रॉन्ग थिंकिंग क्रिएट प्रॉब्लम्स। हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी गलत सोच का नतीजा होती है। वास्तव में भी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं काश उनकी हाइट और ज़्यादा होती तो बहुत अच्छा होता, शायद उन्हें अच्छा पार्टनर मिलता, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा बुरा आदमी एटीट्यूड से होता है, ना कि हाइट से। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं अगर उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलती तो शायद उनकी लाइफ ज़्यादा खुश होती, मगर इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। आपने देखा होगा जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही लालची हो जाता है, उसे कभी संतुष्टि नहीं होती। इसलिए इस तरह की सोच से दूर रहें। चैप्टर 5, डूइंग मिस्टेक इज़ ओके। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी गलती मान लेंगे तो शायद लोग उन्हें स्टूपिड समझेंगे, इसलिए वे गलती नहीं मानते और झूठ बोल देते हैं। लेकिन इससे बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है और दूसरे लोग मन ही मन उनके प्रति गलत सोच बना लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए अच्छा है कि अपनी गलती मान लें और अपोलाइज भी कर दें। इसे ईगो का इशू ना बनाएं। आप देखेंगे गलती मान लेने से दूसरे लोग आपकी और हेल्प करना चाहेंगे। उन्हें आप में एक ह्यूमन नज़र आता है और हर ह्यूमन गलती करता है। दूसरा, अगर गलती के लिए कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता भी है तो इसके लिए तैयार रहें। यह बुक भी इसके बारे में है। आप में अपनी निंदा सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन गलती करना ही दुनिया का अंत नहीं है। एक बार की हुई गलती को दोबारा ना दोहराएं, इससे आप आगे बढ़ते जाएंगे। चैप्टर 6, पॉजिटिव बिहेवियर। आपको अपने बिहेवियर में 2 बातें शामिल करनी चाहिए। पॉइंट 1, मुझ में हर काम करने की हिम्मत है। पॉइंट 2, सब लोग मेरे दोस्त की तरह हैं। जब आप इस तरह की सोच अपने अंदर लाएंगे तो आपको लाइफ बहुत आसान लगेगी। पहली सोच के कारण आप अपने गोल्स को अचीव करने लग जाएंगे और आप दूसरों को मोहताज नहीं रहेंगे। आपके अंदर अपने फैसले लेने की हिम्मत आएगी, जिसे देखकर दूसरे आपको स्ट्रांग मानने लगेंगे। इसी तरह जब आप सबको अपना दोस्त मानेंगे तो आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित होगा, जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने बहुत बार दूसरों को बोलते सुना होगा, कभी किसी पर भरोसा मत करना, हर कोई भ्रष्ट है, सब सेल्फिश होते हैं आदि। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट से नेगेटिविटी फैलती है। जब आप किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो आप अपना गोल कैसे अचीव कर पाओगे?
एक दो धोखे हर इंसान को मिले होते हैं, लेकिन उनसे हम सारी सोसाइटी को जज नहीं कर सकते। क्या लोग चैरिटी नहीं कर रहे हैं? क्या हर दिन वे दूसरों को धोखा दे रहे हैं? क्या सारे प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि समाज की हेल्प नहीं कर रहे हैं? इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कीजिए, तभी आपका माइंड कुछ करने के लिए मोटिवेट होगा और तभी बड़े गोल्स हासिल करने में आप कामयाब हो पाएंगे। चैप्टर 7, डिज़ायर फॉर प्रेस गिव्स पेन। हर कोई चाहता है कि वह लाइमलाइट में रहे, सब उसकी तारीफ़ करें। राइटर कहते हैं कि यही डिज़ायर हमारे दुखों का कारण है। जिस आदमी ने बिना तारीफ़ के काम करना सीख लिया, वही वास्तव में असली खुशी पाएगा। इसलिए हर हाल में संतुष्ट रहें। कोई आपके काम की तारीफ़ कभी नहीं करता तो भी नेगेटिव ना हो जाएं। दूसरों की तारीफ़ सुनकर ईर्ष्या ना भर जाएं, बल्कि बाहर नेचर में देखें। फूल, पक्षी, बादल, भंवरे सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। अगर ये किसी दूर जंगल में होंगे तो कोई ना कोई उन्हें देखेगा, नहीं उनकी तारीफ़ करेगा, लेकिन उन्हें इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे लगातार अपना काम करते हैं और मन ही मन खुश और संतुष्ट रहते हैं। इसी तरह आप भी हमेशा खुश रहें। अपनी खुशी को दूसरों की मर्ज़ी का गुलाम कभी ना बनाएं। ऐसा ना हो कि दूसरा आएगा, आपकी तारीफ़ करेगा, तभी आप खुश हो पाओगे। बल्कि डेली कुछ रिचुअल अपना लीजिए जो आपको खुश रख सकें। बच्चों के साथ खेलिए, दोस्तों के साथ चाय का आनंद लीजिए, म्यूजिक सुनिए, गाना गाइए, डांस कीजिए। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। चैप्टर 8, डिवाइड टास्क। बहुत बार ह्यूमन में झगड़े इसलिए भी होते हैं क्योंकि वे अपने टास्क को सेपरेट नहीं करते। इससे बहुत कन्फ्यूजन होता है। कई बार वे एक दूसरे को टास्क को कर रहे होते हैं और उनको क्रेडिट ना मिलने पर झगड़ा करने लगते हैं। इसलिए सबके टास्क पहले से ही निर्धारित होने चाहिए। घर में बच्चों को भी उनके टास्क पहले से ही बता दिए जाने चाहिए। इससे बच्चे पूरी लगन से उन कामों को करेंगे। जैसे बेडरूम साफ़ करना हो तो यह पहले ही क्लियर कर दें कि किस बच्चे को कौन सी अलमारी साफ़ करनी होगी। ऐसे ही प्रोजेक्ट देते समय टीम मेंबर्स को क्लियर कर दें कि उनके स्पेसिफिक काम क्या क्या हैं। राइटर ने कहा है कि जितने भी टास्क हैं उनमें प्यार और दोस्ती भरी रहनी चाहिए। इससे वे आसानी से निपट जाएंगे और बोझ भी नहीं लगेंगे। चैप्टर 9, अचीव रियल फ्रीडम। हमें हमेशा दूसरों के द्वारा जज किए जाने का डर लगा रहता है। अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा कॉलेज या कोर्स नहीं लिया तो लोग क्या कहेंगे, अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे, और सारी ज़िंदगी हम इसी डर की गुलामी करते रहते हैं। हम सही मायनों में रियल फ्रीडम एंजॉय ही नहीं कर पाते। बहुत से लोग बिजनेस नहीं लगाना चाहते क्योंकि वे सोचते हैं अगर डूब गया तो लोग हंसेंगे, और इसी कारण उन्हें अभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। सारी ज़िंदगी उन्हें पैसे की तंगी रहती है। इससे अच्छा है कि अगर लोगों की चिंता किए बिना अगर वे रिस्क ले तो बेहद अमीर भी बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जैसे ही आप लोगों की जजमेंट की चिंता छोड़ देंगे, उसी वक्त आपको रियल फ्रीडम मिल जाएगी और आपकी लाइफ में भी खुशी से भर जाएगी। चैप्टर 10, डोंट ओवरडू। बहुत से लोग हर काम में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बिना कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। ऐसे ही घरों में भी कुछ लोग हर काम खुद देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे सब लोग उनकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन इसके चक्कर में उनकी लाइफ एक सेलेब की तरह बन जाती है। जो लोग 2 मिनट के लिए उनकी तारीफ़ तो कर देते हैं, मगर इतने कामों में उलझे रहने के बाद ऐसे आदमी खुद के लिए भी टाइम नहीं बचता। वह हमेशा प्रेशर में ही जीता है और यहाँ तक कि उसका ठीक से खाना पीना और सोना भी नहीं हो पाता। इसलिए खुद को इस सोच से मुक्त रखें। खुद को सेंट्रल पिलर ना माने, बल्कि एक टीम की तरह काम करें। सबको उनका पार्ट करने दें। चैप्टर 11, एक्सेप्ट योरसेल्फ। खुद को कमियों के साथ एक्सेप्ट करें और खुद से प्यार करना सीखें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आपके हाथ में है तो उन कमियों में सुधार करते रहिए। ऐसे ही दूसरों की कमियां भी मत देखिए, लेकिन उन पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। आज तक उन्होंने जो भी किया है उसके लिए उनका धन्यवाद कीजिए। अगर कुछ कमी है तो सभ्य तरीके से उसके बारे में बात कीजिए। इस तरह से कोई भी आपको कभी डिसलाइक नहीं करेगा। चैप्टर 12, करेज टू बी नॉर्मल। बहुत बार हमें स्पेशल बनाना चाहते हैं, लेकिन यह भी हमारे दुखों का कारण बन जाता है। अगर हम स्पेशल नहीं बन पाते तो हम खुद को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। इसलिए स्पेशल बनने से अच्छा है नॉर्मल बनना। बहुत से लोग कुछ अचीव कर लेने के बाद बहुत बदल जाते हैं, उनमें घमंड आ जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है? क्या लोग उनकी पूजा करने लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा उनसे दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे लोग अकेले पड़ जाते हैं। बुरे वक्त में भी उनका कोई साथ नहीं देता। याद रखिए कि पैसा, पावर या शोहरत कभी भी आपका हालचाल नहीं पूछेंगे, बल्कि जिंदा लोग ही आपकी खोज खबर लेंगे। इसलिए पैसा और पावर भी नॉर्मल रहिए। राजा बनकर भी ऋषि जैसी सोच रखिए। यही असली खुशी का रहस्य है। चैप्टर 13, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ मोमेंट्स। ज़िंदगी छोटे छोटे पलों से बनी हुई है और यह पल गुजरते रहते हैं। अगर आप कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो निराश मत हो जाइए, क्योंकि ये मोमेंट्स बीत जाएंगे और नए मोमेंट से नया फ्यूचर लेकर आएंगे। अगर किसी को बिजनेस में असफलता मिल गई है तो यह नहीं सोचना चाहिए कि सारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है, क्योंकि कुछ पल बर्बाद हो सकते हैं, सारी ज़िंदगी नहीं। थोड़ा समय गुजर जाने दीजिए और आप देखेंगे कि नए पल नई खुशखबरी लेकर आएंगे। कभी भी सर्दी का मौसम नहीं बना रहता है, बल्कि गर्मी और बसंत भी आते हैं। इसलिए हर मौसम में खुश रहना सीखिए। इसके लिए खुद को अडेप्ट कर लीजिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको करेज टू बी डिसलाइक की समरी सुनकर अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।